सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा सूर्य पर्वत हमारी हथेली में कहाँ पर होता है। यह जो हमारी फिंगर रहती है रिंग फिंगर इसके नीचे का जो यह एरिया जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, इसको हम सूर्य पर्वत कहते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। इन लोगों की हथेली में सूर्य पर्वत उभरा हुआ होता है। ये लोग दिखने में सुंदर और स्वस्थ होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ऐसे लोगों में काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज होती हैं और ये कई प्रकार के काम एक ही समय में कर सकते हैं। उभरा हुआ शुभ सूर्य पर्वत होने के कारण व्यक्ति धार्मिक कार्यों में भी रुचि रखता है। ये लोग कट्टरवादी नहीं होते और दूसरों की बात को सुनते हैं और समझते भी हैं। उभरे हुए सूर्य पर्वत के कारण ऐसे व्यक्ति यात्राएं बहुत करते हैं। अब बात करते हैं इस पर्वत पर बनने वाले चिन्ह और रेखा के बारे में। यहाँ से अगर कोई रेखा नीचे से शुरू होकर यहाँ तक इस पर्वत तक पहुंच रही हो, इसको हम सूर्य रेखा कहते हैं। यदि सूर्य पर्वत विकसित हो और एक सीधी और स्पष्ट सूर्य रेखा इस पर्वत पर पहुंच रही हो, तो ये सफलता का सूचक होती है। सूर्य पर्वत अगर पूरी तरह से उभरा हुआ हो और विकसित हो तो और सूर्य रेखा से युक्त हो तो ऐसे व्यक्ति उच्च पद पर पहुंचने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति हंसमुख और मित्रों के साथ घुल मिलकर रहने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति फेमस होकर पब्लिक में लोकप्रिय हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति सफल कलाकार, एक्टर, संगीतज्ञ और फेमस चित्रकार भी बन सकते हैं। इन लोगों में प्रतिभा बचपन से ही होती है और ये लोग काफी ईमानदार होते हैं और वैभवशाली जीवन जीने के इच्छुक होते हैं। ऐसे व्यक्ति सफल व्यापारी और अच्छी इनकम पाने वाले होते हैं। इसी तरह से इस पर्वत पर बहुत सारे चिन्ह बनते हैं। जैसे यहाँ पर अगर कुछ इस तरह से आपको एक ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का चिन्ह नजर आए, इस पर्वत पर त्रिभुज का होना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति की ख्याति बढ़ती है। जिन लोगों के सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का चिन्ह बना हो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, साथ ही कला प्रेमी भी होते हैं। ऐसे लोग अभिनय के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाते हैं और सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी भी है। ऐसा भी संभव है कि ये व्यक्ति करोड़पति की सूची में आ जाएं। अगर ऐसा व्यक्ति की फाइनेंशियल स्थिति शुरू में बहुत ज्यादा अच्छी ना भी हो, फिर भी ऐसे व्यक्ति अपने दम पर अकूत संपत्ति बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह से एक और चिन्ह होता है जिसको हम फिश का सिंबल कहते हैं। कुछ कुछ इस तरह से काइट जैसी आकृति का बनना जिसको हम मछली का चिन्ह कहते हैं। सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह होने से व्यक्ति दुनिया भर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में फेमस हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी में देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। विश्व का बड़ा सम्मान इन्हें हासिल होता है। कहते हैं कि जिन लोगों के हाथ में सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह हो ऐसे व्यक्ति करोड़पति बन जाते हैं और इनके पास एक समय में इतना पैसा आता है कि ये उसे संभाल नहीं पाते। इसी तरह से एक और शुभ चिन्ह यहाँ पर जिसको हम त्रिशूल का चिन्ह कहते हैं। कुछ कुछ इस तरह से अगर सूर्य रेखा हो और वो रेखा आगे आकर इस तरह से तीन भागों में बट जाए, जिन लोगों के सूर्य पर्वत पर त्रिशूल बना हो ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होती है और ये लोग जीवन में अत्यधिक धन कमाते हैं। ये लोग अपने जीवन में सफल होते हैं और इनका समाज में एक अलग ही रुतबा बन जाता है। इसी तरह से कुछ नेगेटिव चिन्ह भी हैं जो अगर इस माउंट पर हो, सूर्य पर्वत पर हो, तो उनका जो प्रभाव है वो नेगेटिव होता है। जैसे यहाँ पर एक काले रंग का तिल होना। अगर किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर तिल बन रहा हो, तिल हो, तो यह अच्छा नहीं माना जाता। इससे व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आती है। ऐसे व्यक्ति का समाज में अपमान हो सकता है, बदनामी हो सकती है जिनके भी सूर्य पर्वत पर इस तरह का तिल हो। इसी तरह से अगर इस पर्वत पर इस माउंट पर वलय बन रहा हो, वलय यानी कि कुछ इस तरह से एक रिंग, अगर ऐसा कोई चिन्ह बन रहा हो तो यह अच्छा नहीं होता। ऐसे इससे व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है और बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसी तरह से अगर यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह हो, जैसे यह एक्स जैसा चिन्ह अगर यहाँ पर बन रहा हो तो यह भी एक अशुभ चिन्ह है।
इसकी वजह से व्यक्ति को आँखों और हृदय से संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और समाज में बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है।